वेलकम टू एग्जाम वर्ड गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे CUCT का जो नया सिलेबस आया है एनटीए की तरफ से, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, खासकर लैंग्वेजेस को लेके। पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या क्या है उसको लेके हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। साथ ही साथ हम आपको एक चीज और क्लियर करेंगे, आपको आखिर तैयार कैसे करना है एग्जाम को, क्योंकि सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है वो ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट्स को कि आखिर हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कैसे हम सेक्शंस को एक तरह से कहें कि समझ पाएं कि इनमें क्या क्या आने वाला है। तो उन्हीं सभी सेक्शंस पे चर्चा करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हमने सभी चीज़ों को प्रॉपर एनालिसिस किया और तब जाके ये चीज़ें समझ में आई कि आखिर आपके लिए बेहतर क्या हो सकता है। तो आइए उस पर बात करते हैं। हमारे साथ है नितिन सर। नितिन सर, जैसा कि बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ था CUET को लेके, एंड फाइनली आज जो एनटीए ने रात को डिक्लेयर कर दिया सिलेबस। लेकिन बात वही है कि सिलेबस डिक्लेयर करने के साथ वहाँ पे कुछ शर्तें रख दी कि ये चीज़ जो है यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझ में जो आई पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद, और बहुत सारे और लोगों को बात किया, समझा उसको, तो वो एक चीज़ ये क्लियर हो रही है कि आपने पैटर्न तो दे दिया, लेकिन आपने ये कह दिया कि भैया एप्लीकेशन एक भरा जाके, लेकिन तैयारी लगभग वैसी ही करनी है जैसे पहले कर रहे थे आप लोग। ज़्यादा फर्क तो उसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला जो पॉइंट है इस पैटर्न को लेकर, वो आप क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? सर, पहले तो कल रात में ही नोटिफिकेशन आया और सबसे पहला जो एक प्राइमा फेसी जो एक हमारे पास ओपिनियन गया कि नो मैटर आपका पेपर एक हो गया, लेकिन फिर भी आपकी गाइडलाइंस हर सब्जेक्ट की, हर डोमेन की अलग अलग होगी एज पर द यूनिवर्सिटीज़ क्राइटेरिया। आपको यूनिवर्सिटीज़ गाइडलाइंस रिफर करने ही पड़ेंगे अगर आपको अपना प्रेफर सब्जेक्ट लेना है, प्रेफर डोमेन लेना है, चाहे वो लैंग्वेज में हो, साइंस में हो, BA या BCom हो। तो आपको ना केवल तैयारी करनी है, बट साथ ही साथ आपको हर यूनिवर्सिटीज़ को डे टू डे आपको गाइडलाइंस देखनी पड़ेंगी कि वहाँ पे क्या है। तो ये थोड़ा सा अभी भी डाउट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है, क्योंकि पैटर्न सामने आ चुका है, ऑफिशियली सामने आ चुका है। अब पैटर्न में चेंज नहीं होना, ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर डाउट्स है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि आपके मैक्सिमम डाउट्स को हम आज एड्रेस कर पाएँ। जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि अगर हम इस जगह एक चीज़ देखते हैं जो हमने लिखा है कि रिफर टू यूनिवर्सिटी गाइडलाइन, तो अगर आप एनटीए का जो नोटिफिकेशन है उसको भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हर जगह एक चीज़ क्लियर कर दी कि यूनिवर्सिटीज़ को अभी डिसाइड करना है। मतलब इनका ये कहना है कि हमने पैटर्न अपनी तरफ से बना के एक आपको मैं इसे रॉ पैटर्न कहूंगा उसकी तरफ से, लेकिन अभी भी यूनिवर्सिटीज को अपनी गाइडलाइंस देनी है और यूनिवर्सिटीज अब डिसाइड करेंगी क्या होगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं नितिन सर समझा दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी जी। अगर हम यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि आज हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल JNU की बात करते हैं। ठीक है, JNU के अंदर अगर आप UG में जाते हैं तो आपको दो कोर्सेस मिलते हैं। एक मिलता है आपको BA जो कि लैंग्वेज में होता है ओनली, और दूसरा मिलता है BSc, ठीक है, जो कि आयुर्वेदा बायोलॉजी है, आयुर्वेदा का पार्ट है। अब एनटीए ने कहा कि आप यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस को फॉलो करें। अभी तक यूनिवर्सिटी ने अपनी गाइडलाइंस नहीं जारी की है, यूनिवर्सिटी ने अपना कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि हमारा क्राइटेरिया क्या रहेगा। अगर आप वीसी साहब का जो इंटरव्यू है, जो कि उन्होंने जो हमारे वीसी थे पुराने और अभी यूजीसी के जो चेयरमैन है, सॉरी, तो उनका जो इंटरव्यू अगर आप सुनेंगे तो उसमें उन्होंने क्या कहा था कि यूनिवर्सिटीज को अपना क्राइटेरिया डिसाइड करना होगा। अब यूनिवर्सिटीज में क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशनल कोर्स भी होते हैं जो कि इन्होंने ऐड नहीं किया है उसमें। अगर आप देखेंगे इसमें तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिवर्सिटी का जो ये था JNU जैसी यूनिवर्सिटी। अब अगर इसी नोटिफिकेशन में हम आते हैं, सर सेक्शन बी की हम पहले बात कर लें इनसे। सेक्शन बी में इन्होंने कहा कि टोटल 19 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, ये सारी लैंग्वेज इसका हिस्सा है। और एक तरफ इन्होंने लिखा, अगर आप नीचे उस नोटिफिकेशन को देखेंगे तो उसमें एक जगह इन्होंने लिखा है कि आपके पास सब्जेक्ट वो होना चाहिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं। अब सवाल ये है सीधा सा कि आप जब स्टेट बोर्ड की बात करते हैं तो इंडिया के स्टेट बोर्ड्स में आपने ना तो जर्मन पढ़ी होगी, ना फ्रेंच पढ़ी होगी, ना स्पेनिश पढ़ी होगी, किसी ने नहीं पढ़ी होगी। CBSE में भी बहुत रेयर ऐसे कोर्सेस हैं जिनके साथ स्टूडेंट लैंग्वेज पढ़ते हैं, वो भी मैक्सिमम 10th क्लास तक पढ़ते हैं। उसके बाद आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो जाता है, अलग अलग चीजें बढ़ जाती हैं। तो लैंग्वेज पढ़ा होना कहीं भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब उसके बाद आगे लिख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी गाइडलाइन डिसाइड करेगी। अब यूनिवर्सिटी अगर डिसाइड करेगी तो 100% JNU जैसी जो यूनिवर्सिटी है वो क्या करेगी, यहाँ पे जो पहला पैटर्न होता था, पहले जो पैटर्न होता था कंट्री जीके वाला, इसको ही फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा तो कोई ऑप्शन बचता नहीं इनके पास। तो यहाँ
यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस है उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो स्टूडेंट कल से सवाल पूछ रहे हैं कंटिन्यू, क्या सर हमें फ्रेंच पढ़ना पड़ेगा, स्पेनिश पढ़ना पड़ेगा, तो वो तो नहीं पढ़ना, ये क्लियर है। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्री जीके जो है वो आपका पार्ट बना रहेगा। ऐसे ही एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अब हम चलते हैं सीधा डीयू और बीएचयू का जो कंबाइंड है उस पर हम बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा कोर्सेज जो 27 जो डोमेन सब्जेक्ट है, 27 डोमेन सब्जेक्ट जो है वो मोस्टली बीएचयू और डीयू में आपको देखने को मिलेंगे, इनके अंदर ज्यादा रहता है। तो सर इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए एनटीए जो है ना वो उसका काम है आपका पेपर करवाना, उसका काम नहीं है कि आपको कॉलेज दिलवाना या आपको यूनिवर्सिटी दिलवाना, उसका काम है पेपर करवाना, और पेपर उसने डिसाइड कर दिया। उसको ये भी देखना है कि आपके जो बोर्ड्स के मार्क्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इरेलेवेंट ना हो। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ पेपर पे फोकस करो, आपके बोर्ड्स पे फोकस नहीं करोगे। इसलिए उन्होंने बोला है कि आपको यूनिवर्सिटीज़ गाइडलाइन जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको बीएससी करना है फिजिक्स में, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके फिजिक्स में अगर आपके 50 मार्क्स हैं तो आप फिजिक्स ले लोगे, नहीं। उसमें भी एक मिनिमम क्राइटेरिया होगा कि आपको फिजिक्स में कम से कम 80 होने चाहिए, तब जाके आप फिजिक्स ऑप्ट कर पाओगे। तो इसलिए एनटीए ने ये एक ओपन विंडो दिया है यूनिवर्सिटीज़ को कि वो अपना क्राइटेरिया पर सब्जेक्ट डिसाइड कर सके, ताकि बच्चे ना केवल सीयूईटी पे आए बल्कि अपने बोर्ड्स के मार्क्स को भी लेके आए। ठीक है, एक सवाल और मेरा है, अब जैसे स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा हम पेपर पे बात करते हैं सर सीधा सा। हाँ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सेक्शन 1 सेक्शन 1 का बी है, उसके अलावा सेक्शन 2 है और सेक्शन 3 है। ठीक है, 4 सेक्शन, मतलब वैसे 3 है लेकिन 4 हम कह सकते हैं इनको। अब 4 सेक्शन में स्टूडेंट इस चीज को लेके कंफ्यूज है। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को डीयू जाना है, उसे लैंग्वेज में जाना ही नहीं, ये सेक्शन 1 में जाना ही नहीं है उसे केवल, क्योंकि ये तो पेपर की भाषा हो गई। 13 लैंग्वेज जो है ये पेपर का लैंग्वेज है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें एक चीज और है कि आप जैसे सब्जेक्ट ले रहे हैं, चुन रहे हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश वगैरह जो भी चुनना है चुन सकते हो। लेकिन अब मुझे लैंग्वेज में जाना ही नहीं है, तब मैं क्या करूंगा? देखिए सर, अभी भी इस पे कोई ऐसा नोटिफिकेशन में दिया नहीं है कि जिसको बीएससी करनी है, ठीक है, जिसको बीए करना है, वो लैंग्वेज में जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे कि बीएचयू ने एक एग्जाम्पल दिया था जब आया था एक नोटिफिकेशन, ठीक है, कि आप वो लोग अगर आपके जो बेसिस होंगे मार्क्स के वो आपके एक जनरल एप्टीट्यूड डिसाइड करेंगे, ना कि लैंग्वेजेस पे। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटीज़ होगा कि वो आपके लैंग्वेजेस को प्रेफर करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए अभी भी ये थोड़ा सा वेग है कि ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम ये ओपिनियनली नहीं कह सकते हैं कि बीएससी करने वाले को ये नहीं जाना है। लेकिन मैक्सिमम ऐसा होना ही तो यही चाहिए कि बीएससी वाले को यहाँ नहीं जाना चाहिए। 99% चांस तो यही है, अगर मुझे बीएससी करना है तो मैं क्यों ही फ्रेंच पढ़ेगा, बिल्कुल सिंपल सा है। और ये भी क्लियर है कि आप अपना यूनिवर्सिटी माइंड में लेके चलिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो ये होगी कि आपको पहले क्या होता था, केवल एक यूनिवर्सिटी का आप नोटिफिकेशन पढ़ के काम चला लेते थे। अब आपको हर यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। एप्लीकेशन आने से पहले, एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं उससे पहले हर यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन देखने पड़ेंगे। जी, 2 अप्रैल से आप पे शुरू हो रहा है। ठीक है, हाँ। तो आपको उस समय सब फॉर्म भरने से पहले फॉर्म एकदम से नहीं भर देना है। आपको फॉर्म भरने से पहले जो भी यूनिवर्सिटीज आप प्रेफर कर रहे हो अपने यूजी के लिए, आपको उन सबकी वेबसाइट्स पे जाके उनके नोटिफिकेशन को देखना पड़ेगा कि वो क्या क्राइटेरिया, उस हिसाब से अपना फॉर्म भरिएगा। जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है। और आप लोग को खुद पर्सनली यहाँ पे विजिट करना पड़ेगा वेबसाइट्स। ये आपको खुद का काम थोड़ा सा टेडियस हो जाएगा, लेकिन ये करना पड़ेगा। उसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, वो आ रहा है जो मेरा माइंड कह रहा है, वो ये कह रहा है कि यहाँ स्टूडेंट जो कंफ्यूजन में है अभी, उस स्टूडेंट को कंफ्यूजन से बाहर निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सेक्शन 3, जनरल एप्टीट्यूड। जी सर, जनरल एप्टीट्यूड क्यों करेगा? क्योंकि जैसे बीएचयू ने एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम, अगर आपने पढ़ा हो, टाइम्स ऑफ इंडिया का ही आर्टिकल जो था उसमें था कि बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी हो सकता है कि जनरल एप्टीट्यूड के पार्ट पे जैसे पहले होता था, अगर आपने देखा हो एक एग्जाम होता था बीएचयू में बीए आर्ट्स, ठीक है, तो बीए आर्ट्स का क्या होता था, कॉमन पेपर हुआ करता था सभी सब्जेक्ट के लिए एक, ठीक है। तो बीए आर्ट्स वाला जो पेपर होता था वहां पे क्या होता था, आपका जनरल एप्टीट्यूड होता था, आपका रीजनिंग वाला पार्ट है, क्वांट रहता था, जीएस रहता था, करंट अफेयर रहता था। ये बहुत मेन है। और जहां तक यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगी आने वाले टाइम में जो नोटिफिकेशंस होंगे, तो यहाँ एक चीज क्लियर है कि सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए। तो सेक्शन 3 को लेके आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सेक्शन 3 आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिन बच्चों को लैंग्वेजेस में नहीं जाना है उनके लिए सेक्शन 3 कंपल्सरी ही हो जाएगा। बिकॉज उनके पास यहाँ पे अगर वो अभी यूनिवर्सिटी अलाउ करता है तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा, आपको ये देना पड़ेगा, फिर सेक्शन 3 ही उनके पास बचता है जहाँ पे वो स्टैंड आउट कर सकते हैं, अपनी रैंकिंग को, अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सेक्शन 3 उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज
आपके लिए डोमेन सब्जेक्ट, अगर आपका फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश ऑनर्स करना है तो आपका इंग्लिश यहाँ पे भी आप चूज़ करोगे, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे ऑप्शन होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे 19 लैंग्वेज में इंग्लिश है नहीं, तो आपको पता चलेगा, आपको फिर यहाँ पे आप मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर ये डोमेन में आपका इंग्लिश नहीं होता है तो आपके पास बचता है ये और ये, तो फिर आपको यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लिखा हुआ है यहाँ पे क्लास 8 तक लिखा हुआ है, लेकिन क्लास 8 का मतलब ये नहीं है कि क्लास 8 के क्वेश्चंस आएंगे, वो स्टैंडर्ड उन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ तक हम पूछ सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन किस लेवल पे होंगे वो अभी तक हम उस पर देख नहीं सकते, उसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। क्वांट वाला जो पार्ट है सर, उसे तो हम एक तरह से कह सकते हैं जैसे एसएससी लेवल के जो एग्जाम होते हैं, जी हाँ, सीएचएसएल लेवल का हम मान सकते हैं, क्योंकि सीएचएसएल भी ये क्लेम करता है कि क्लास 10 तक हम पूछ सकते हैं, तो उस लेवल पे हम मान सकते हैं। एनडीए का भी आप थोड़ा बहुत मान सकते हो, लेकिन एनडीए में तो ये हो जाता है कि थोड़ा 12th लेवल का पॉलिटेक्निक में जो मैथ्स थोड़ी बहुत आती होगी वो आप बोल सकते हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैथ्स को लेकर थोड़ा सा आप लोगों के मन में जो डर है उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, वो रीजनिंग में जो क्वांट वाला पार्ट होता है उसके ऊपर आपको फोकस करना है, बाकी ज्यादा डीप नहीं जाना है, इस चीज के लिए आप श्योर रहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है वो आ जाता है क्वेश्चंस का। अब सेक्शन 1A है, वो आपको क्वेश्चन दे रहा है 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन है। पूरा पेपर जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है, यहाँ पे कोई भी जो पैटर्न है वो रिटर्न फॉर्म में नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम होगा और ऑनलाइन एग्जाम पूरा एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो यहाँ पे आपको सेक्शन 1A जो है ये दे रहा है 40 क्वेश्चन, यानी कि आपको 40 क्वेश्चन करने हैं और 50 दिए गए होंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन आपके लिए मैंडेटरी है करना, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी अभी तक क्लियर नहीं है कि माइनस मार्किंग देगा कि नहीं देगा, ये एनटीए के नोटिफिकेशन में कहीं भी क्लियर नहीं है, लेकिन मान के चल रहे हैं कि माइनस मार्किंग हो सकती है सर। तो यहाँ एक ये चीज क्लियर। अब इसका जो टाइम क्राइटेरिया है इसका, वो है आपका 45 मिनट, ठीक है। आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पे 45 मिनट, और आपको इन 13 लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज चुननी होगी, उसी से रिलेटेड पार्ट होगा पार्ट 1A। जी सर। देखिए नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज चुन सकते हो इन दोनों को मिला के, मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस, और हर लैंग्वेज के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेगा हर लैंग्वेज के लिए। तो अगर आप 2 लैंग्वेज भरते हो तो 2 × 45 मतलब आपके 90 मिनट्स यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो आपके लिए ये सेक्शन ए सेक्शन बी 90 मिनट्स का हो जाएगा अगर आप 2 लैंग्वेज ऑप्ट करते हो। मैक्सिमम 3 कर सकते हो, मिनिमम अभी कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 3 है, ठीक है। तो इसलिए आपको पर लैंग्वेज के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेगा सॉल्व करने के लिए। फिर आते हैं सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट में, यहाँ पे 27 मेन डोमेन सब्जेक्ट्स यहाँ पे ऑफिशियली मेंशन किए गए हैं नोटिफिकेशन में। उसमें से आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट ले सकते हो, और वहाँ पे भी आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करना है पर डोमेन, और पर डोमेन आपको 45 मिनट्स मिलेगा। और जो लेवल होगा वो आपके क्लास 12 के हिसाब से लेवल होगा। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि जो डोमेन के 27 सब्जेक्ट हैं, कहीं की अगर आप जब इनको सिलेक्ट करने बैठेंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, तो हमारी तरफ से आपको एडवाइस ये होगी कि आप कोशिश करिए कि आप अपनी टॉप प्रायोरिटी के 1 या 2 जो डोमेन है उनको ही चुनें, ताकि आप कम से कम गोल ओरिएंटेड रह सकें, आप उस सब्जेक्ट को आसानी से कवर कर पाए और सिलेक्शन ले पाए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, आप जो उसमें आके यहाँ पे 6 सब्जेक्ट भर दीजिए, मान लिया आपने 6 भर दिए, अब एक जो डोमेन है वो है 45 मिनट्स का। आपको देख लो 45 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना लंबा पीरियड हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए 2 हिस्सों में जो पेपर है, इसमें से 6 में से 2 सब्जेक्ट आपके शिफ्ट 1 में हो जाएंगे और 4 होंगे शिफ्ट 2 में, ठीक है। वो कोई इशू नहीं है कि आपके बीच में गैप मिल गया, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इफेक्ट जो पड़ेगा वो आपकी प्रिपरेशन पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको 6 सब्जेक्ट पे फोकस करना है, और वो भी 12th के बेस पे। आपको 12th एनसीईआरटी जो है उसको उठाना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, और 6 सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी कवर करना मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कहीं से भी यूजफुल है। हाँ, आप एक बैकअप के तौर पर डाल सकते हो, ये एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आपको 6 में कोशिश करिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आपका शिफ्ट 1 में जो 2 मेन डोमेन है वो रखिए, क्योंकि देखिए आपका गोल होगा कोई 1 सब्जेक्ट का या 2 सब्जेक्ट, इससे ज्यादा सब्जेक्ट का गोल नहीं होता है किसी भी स्टूडेंट का। तो हाँ, देखिए इसलिए हम लोग ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपको लैंग्वेज लोगे तो लैंग्वेज में आपको एक लैंग्वेज आप लोगे फॉर एग्जांपल आप सेक्शन ए में रहते हो तो आपके 45 मिनट्स यहाँ हो गए, और अगर आप यहाँ पे 6 सब्जेक्ट सीखते हो तो यहाँ पे आप माइनस मान के चलो 270 के आसपास कुछ होगा मिनट्स, प्लस जीएस में 60 मिनट्स होगा आपका। तो ये मान के चलो ये 6 से 7 घंटे का आपका काम हो गया, आपका पूरा दिन चला जाएगा। तो आप सोच लो आप कितने लिए हेक्टिक ले लोगे अपने ऊपर, ठीक है। क्योंकि 6 to 7 आवर्स एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठना विद सेम अमाउंट ऑफ डिटर्मिनेशन मुश्किल हो जाता है। प्लस आपको सिर्फ चूज नहीं करना, आपको प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चंस तो आएंगे, आप क्वेश्चन आपको करना ही है। ऐसे बोला कि 40 क्वेश्चन आपको करने ही करने होंगे अगर आपको सेक्शन लेना है उस सब्जेक्ट में। तो
ये आप सोच रहे हो आपके कितना मुश्किल हो जाएगा, आपको 240 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ें आप लोग आज हम एक चीज़ आपको ये समझाना चाह रहे हैं, अपार्ट ऑफ अ टीचर एज अ स्टूडेंट हम एक चीज़ आपको एक एडवाइस देना चाहेंगे, वो ये है कि आप कोशिश करिए कि मिनिमम टू मिनिमम मैक्सिमम 2 जो डोमेन है जो आपकी टॉप प्रायोरिटी के हैं वो आप सिलेक्ट करिए। बाकी 4 अगर आपको भरना भर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा टाइम देना होगा यहाँ पे, और कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है उस पर इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो पर्सनल एडवाइस कि आप फोकस करें टॉप के 2 डोमेन्स पे, और लैंग्वेज वालों को परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि यूनिवर्सिटी गाइडलाइन, और इस चीज़ के लिए मैं श्योर हूँ कि आपको लैंग्वेज रिलेटेड जो भी यूनिवर्सिटीज हैं वो पुराने पैटर्न्स को इंक्लूड करेंगी ही करेंगी। इस चीज़ के लिए आप अवेयर रहिए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि लैंग्वेज आएंगी, फ्रेंच लैंग्वेज है, भैया फ्रेंच लैंग्वेज में अगर पेपर देंगे, हाँ हो सकता है कुछ वोकैब आ जाए, जैसे इफ्लू में होता था। इफ्लू में क्या होता था सर कि कुछ वोकैब डाल देते थे, वो जेएनयू में भी कई बार आता है कि वोकैब आ जाता है, तो हो सकता है कि यहाँ वोकैब का जो पार्ट है वो थोड़ा बढ़ जाए। और अभी ये भी देखना है हमें कि जेएनयू जो अपना नोटिफिकेशन निकालेगी 2 तारीख से पहले, उस नोटिफिकेशन में जेएनयू क्या लिखता है कि क्या ये वो पैटर्न फॉलो करेगी जिसके अंदर होता था क्लस्टर वाइज, उस पैटर्न को फॉलो करेगा, या फिर जो 2019 में सभी का जो एक आता था कंबाइंड होके जीके आता था सभी कंट्रीज का, वो फॉलो करेगा। वो हमें अभी देखना होगा। तो ज्यादा दिन की बात बची नहीं है, अब जल्दी नोटिफिकेशन जेएनयू का भी आ जाएगा, तो उसके लिए आप लोग एकदम टेंशन फ्री रहिए। इस चीज का हम आपसे वादा करते हैं कि आपको यहाँ पे लैंग्वेज रिलेटेड सीधा तो नहीं पूछेगा, पेपर ही फ्रेंच लैंग्वेज में हो जाए, कुछ वोकैब पूछेगा, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। बहुत वोकैब आपको हम लोग भी हेल्प करेंगे, लिस्ट वगैरह प्रोवाइड कराने, ताकि आप लोग अच्छे से कर पाए। जी सर। ये पेपर आपका हार्ड वर्क का नहीं है, ये पेपर आपका स्मार्ट वर्क का है। एग्जैक्टली ठीक है। यहाँ पे अगर आप सोचो कि मैं 6 के 6 लैंग्वेज 6 डोमेन सब्जेक्ट भर दूंगा, मैं लैंग्वेज अटेम्प्ट करूंगा और मैं अपने जीएस पे मेहनत करूंगा, सर टाइम नहीं है, क्योंकि आपका 2 अप्रैल से नोटिफिकेशन आ जाएगा और मान के चलिए मिड जुलाई तक पेपर आपका हो जाना चाहिए, ऐसा हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, अगर सब कुछ सही होता है, कोरोना नहीं आता है, तो जुलाई तक आपका पेपर हो जाएगा। आप 3 महीने में आप खुद सोचिए, आप 6 डोमेन, 1 लैंग्वेज और प्लस जीए कैसे कर पाओगे, ये मुश्किल है। ठीक है, तो ये पेपर आपका हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का है, आपकी अप्रोच का है कि आप इस पेपर को किस अप्रोच से लेके जाते हो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 6 की जगह आप सिर्फ 2 या मैक्सिमम 3 पे फोकस करो, अपने सेफ साइड के लिए तीसरा एक ऑप्शन दे दो कि ठीक है, अगर 2 मेरा बेकार जाता है, कैसे भी अनफॉर्चुनेट में बेकार जाता है, तो मैं तीसरे पे कहीं भी लेके आके उसको अपने आप को मैनेज कर दूँ। तो मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट पे फोकस करिए, क्योंकि जीए आपको करनी पड़ेगी अगर आपको बीएससी करनी है, बीकॉम करना है, लैंग्वेज आपको देना पड़ेगा। तो ये पेपर सिर्फ सब स्मार्ट वर्क का है, हार्ड वर्क का नहीं है। और सीयूसीटी इसलिए बनाया गया क्योंकि ना बच्चों का माइंडसेट थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, क्योंकि सिर्फ बुक से बाहर निकलना है, रियल वर्ल्ड में आना है, और रियल वर्ल्ड में कंपटीशन बहुत है। चाहे आप आईआईटी में देखी जाके, नीट में देखी जाके, उसी माइंड फ्रेम में बच्चों को ढालने के लिए पेपर निकाला गया है। तो ये पेपर आपके हार्ड वर्क का नहीं है, स्मार्ट वर्क का है। आपको स्मार्टली अपने ऑप्शन चुनने पड़ेंगे, अपना डोमेन अपने कैपेबिलिटी और अपने नॉलेज के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस आपको देखनी पड़ेंगी, तब जाके आप मान के चलिए आप पेपर के प्रिपेयर हो गए। इस पेपर की प्रिपरेशन पेपर के लिए नहीं रहनी, पेपर से पहले के लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सिर्फ सब्जेक्ट्स पार करने के लिए नहीं, सब्जेक्ट चूज करने के लिए भी आपको तैयारी और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और इसमें कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट चूज करने में बहुत सारी आपको डिफिकल्टीज आएंगी, नोटिफिकेशन से रिलेटेड आएंगी। तो इसके लिए हमारी जो टीम है वो पूरी तरह तैयार है आपकी हेल्प करने के लिए। और जो टीम है हमारी जो आपको इसमें हेल्प प्रोवाइड करेगी, दे ऑल आर पीएचडी स्कॉलर्स और इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से पढ़ रहे हैं, पढ़े हुए हैं, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। ऑलरेडी हमारा व्हाट्सएप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको अपडेट मिल पाए। और जो भी आपको हेल्प चाहिए रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट चुनने में या फिर आपको पैटर्न से रिलेटेड कहीं भी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है, तो हमने इसको पूरी तरह से समझा है, इस पैटर्न को अच्छे से एनालाइज किया है और उसके बाद ही हम आपके सामने आए ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर कर सकें। तो जिन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है, अभी भी कोई कन्फ्यूजन बचा हुआ है, चाहे वो डीयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप या फिर आप जेएनयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें, बीएचयू, जेएनयू और डीयू, तो इन 3 यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड या और भी जितनी 45 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कनेक्टेड हैं, उनसे रिलेटेड आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन है आपके मन में, प्लीज़ हमारे जो नीचे व्हाट्सएप लिंक दिया गया है उस लिंक के थ्रू हमें मैसेज कर सकते हैं,
या फिर हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। एग्जामबट ऑफिशियल जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको अपडेट्स मिल पाए और आने वाले समय में क्लासेस वगैरह से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको वहां मिल पाए। तो बने रहिएगा उसके साथ। और यहाँ अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, सजेस्ट करिए कि सर हमें इस चीज में प्रॉब्लम आ रहा है, इस चीज पे हमें थोड़ा वीडियो चाहिए या जो भी चाहिए। और बहुत जल्दी हम लोग आपके साथ YouTube पे लाइव आना भी स्टार्ट करेंगे। रात को 9:30 बजे हम लोगों ने एक टाइम फिक्स किया, उस टाइम पे हम डेज डिसाइड कर देंगे कि किस दिन हमारी टीम के लोग आपके साथ जुड़ेंगे YouTube पे। तो आप लोग वहां पे हमसे कनेक्ट होइए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे हमें फॉलो करिए, उनके लिंक्स भी आपको दिए गए हैं, तो प्लीज वहां भी फॉलो करिए ताकि आप अगर व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है, कॉल अटेंड नहीं कर पा रहे, तो हमारी टीम के जो सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं वो लोग आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको रिप्लाई कर सकें, आपका हेल्प कर सकें, यानी कि आपको चारों तरफ से प्रॉपर हेल्प मिल सके। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो लोग आपको हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, दे ऑल आर फ्रॉम दोज यूनिवर्सिटी जहां आप लोग तैयारी करके आना चाहते हैं। चाहे वो नितिन सर की बात करूं या फिर आपको जो ख्याति मैम पढ़ाएंगी, गौरव सर की बात करूं, मेरी बात करूं, जो भी लोग यहाँ पे वो कहीं ना कहीं इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड रहे हैं या हैं अभी वहां पे। तो सबसे बड़ा आपको वो फायदा मिलेगा कोर्सेज में चुनने में, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है कि कोर्सेज का ही पता नहीं होता किस कोर्स में हमें एडमिशन लेना है, किसमें क्या करियर बनाना है, इस चीज को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो हम ना केवल स्टूडेंट्स बल्कि पेरेंट्स के लिए भी बोल रहे हैं कि अगर वो भी अपने बच्चे को लेके ये जानना चाहते हैं कि क्या आने वाला जो कल है वो कैसे बेहतर बना सकते हैं उसका, तो जुड़िए हमारे साथ। आपको डायरेक्ट लिंक्स, डायरेक्ट नंबर्स हमारे दिए गए हैं, तो उन पे आप कनेक्ट होइए हमारे साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहें और आप सही दिशा में एक तैयारी कर पाए। एंड लास्ट में फिर कहूँगा कि अभी आप प्रॉपर तरीके से श्योर तब हो पाएंगे जब यूनिवर्सिटी गाइडलाइन आ जाएंगी। और लैंग्वेज वाले में आपको एश्योर करता हूं कि लैंग्वेज वाले में लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चंस में केवल वोकैब हो सकता है, उसके अलावा आप लैंग्वेज के अंदर पैसेज नहीं आएगा। इस चीज को लेकर आप एकदम श्योर रहिए। आप ये मत सोचिए कि फ्रेंच के अंदर पैसेज आएगा, नहीं आएगा, स्पेनिश में आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है वो कंट्री जीके का जो अपना है वो रोल बिल्कुल कम नहीं हुआ है, उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई है। अगर इंपॉर्टेंस बढ़ी है तो एक चीज की, वो बढ़ी है सेक्शन 3 की, खासकर लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज के लिए जहां प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। वो बढ़ा आपका जनरल एप्टीट्यूड बढ़ गया जिसमें रीजनिंग है, क्वांट है, जीएस है और सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का आपको मैगजीन के साथ साथ डेली करंट अफेयर जो है वो आपको हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके लिए एग्जामबट ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप वहां से पीडीएफ भी ले पाए। और किसी भी तरह की आप प्रॉब्लम फेस करें प्लीज कनेक्ट करिए हमसे, हम लोग हेल्प करेंगे आपके उस प्रॉब्लम से बाहर आने में और आपको सही सब्जेक्ट चुनने में, तैयारी करने में, हर तरीके से आपके हम लोग हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एंड नितिन सर, ये सब मैंने बताया कि ये पेपर आपका स्मार्ट वर्क का है, साथ ही साथ ये पेपर आपका सही गाइडेंस का है। सही गाइडेंस के लिए आप प्लीज़ हमसे जुड़िए, जैसे सर ने बताया उस चीज़ को फॉलो करिए और हम जल्द ही नई वीडियो के साथ आएंगे और आपके क्वेरीज को आंसर करेंगे और इस पर हम और डिटेल में बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग अस एंड यूं ही बने रहिए साथ में, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपके आने वाले 3 महीने हैं। देखिए, आपको आने वाले 3 महीने में आपको वो सब कुछ बदलना है, चीजें नई आई हैं आपके जीवन में। आप ये नहीं कह सकते हैं कि अब हम परसेंटेज बेस पे डीयू में चले जाएंगे, पहले डायरेक्ट होता था। आज आपको एग्जाम के लिए तैयार होना है, फिर एग्जाम देना है, फिर आपको कॉलेज चुनना है, सब्जेक्ट आपको पहले चुनना है। अगर सब्जेक्ट चुनने में आपने गलती कर दी तो बहुत बड़ा रिग्रेट होता है पूरी लाइफ भर कि काश हमने दूसरा सब्जेक्ट चुना होता, या फिर हमें ऐसे लोग मिल गए होते समझाने के लिए कि हमें ये सब्जेक्ट चुनने से हमारा